वंदे मातरम धर्मेंद्र गाना प्रधान लावा. के इस्तीफे के बाद अभी भी लोग सड़कों पर मातरम निकले गाना. हुए हैं। धन्यवाद दिया जा रहा है जैन जी को कि जिस जैन जी ने सरकार को घुटनों पे ला दिया। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये मुंबई की भारत तस्वीरें माता हैं की. शिवाजी पार्क की, और जय, जय, आप इन जय, जय, तस्वीरों जय में देख रहे हैं भवानी. बड़ा जनसैलाब है। जैन जी को धन्यवाद दिया जा रहा है। ये उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से, शिवसेना UTV की तरफ से ये बहुत बड़ी मात्रा में लोग सड़कों पर निकले कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लोगों ने धन्यवाद दिया है जैन जी को। आप देख रहे हैं कि 1 महीने से ज़्यादा लंबा आंदोलन चला जंतर मंतर पर, और उसके बाद से 20 तारीख के बाद ये पूरे देश में जिस तरह से इस आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी थी, उस आंदोलन ने इस पूरी सरकार को झुका कर रख दिया, पूरी सरकार को हिला कर रख दिया। आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं, हाथों में तिरंगा है, और अब सरकार को मैसेज दे दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मंत्री अगर गलत करेगा, कोई भी मंत्री अगर कुछ भी गलत करेगा, अगर उसने सही से काम नहीं किया, तो फिर ये जनता सड़कों पे आएगी और फिर अगले मंत्री की कुर्सी की विदाई तय करेगी। ये जैन जी की तस्वीरें हैं, जो जैन जी को हमेशा बोला जाता था कि ये रीलबाजी करते हैं या वगैरह वगैरह, जो भी क्या क्या नाम नहीं दिया गया, लेकिन आज उस जैन जी ने इस बड़ी ताकतवर सरकार को झुका दिया, घुटनों पर ला दिया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, इन तस्वीरों में देखिए, ये महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र के मुंबई से हैं, शिवाजी पार्क की हैं, जहाँ पर शिवसेना की तरफ से बड़ी एक रैली आयोजित की गई, जिस रैली में धन्यवाद रैली कहा जा रहा है। इस रैली में हजारों की तादाद में लोग जुटे थे और कहा कि जो सरकार किसी से नहीं झुकी, किसी ने नहीं झुका पाई, आज उस जैन जी ने उस सरकार को झुका दिया है, घुटनों पर ला दिया है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं, हाथों में तिरंगा हैं। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में उद्धव ठाकरे की तरफ से यहाँ पर बड़े बड़े नेता भी मौजूद हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आप देखिए इन तस्वीरों को, जिस तरह से जब देश भर में आंदोलन चला, उसके बाद से आपने दिल्ली में लाठी चार्ज भी देखी, आपने दिल्ली के अंदर क्या क्या तस्वीरें देखी, अनोखी अनोखी तस्वीरें देखी। लोगों ने इस पूरे आंदोलन को एंजॉय की तरह लिया, इस आंदोलन को लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आज जंतर मंतर को, दिल्ली को बहुत लोग मिस भी कर रहे हैं। क्या आप लोग भी मिस कर रहे हैं दिल्ली का वो आंदोलन, जिस आंदोलन ने किस तरह से मोड़ लिया? लोगों में कोई भी खौफ नहीं, लोग एंजॉय कर रहे थे, बच्चे एंजॉय कर रहे थे। बच्चों में एक आवाज़ थी जय भीम के नारे के साथ, इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ लोगों ने अपनी आवाज़ गूंजा दी। पूरे देश में लोगों ने सुना, चाहे कोई भी हो। ये आंदोलन पूरी तरह से घर घर पहुंच चुका था। बच्चों पर जिस तरह से लाठी चार्ज की गई थी, लोगों के सिर फूटे, लोगों में चोटें आई थी बच्चों के। उसके बाद से ये आंदोलन और भी तीव्र गति से बड़ा रूप ले लिया था। पूरे देश भर में लोग सड़कों पर निकल चुके थे। बस यही थी कि शिक्षा को बेहतर किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इस देश में जो भी शिक्षा मंत्री बने वो अच्छे से काम करें, लेकिन जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान RSS की शाखा से निकले हुए एक प्रोडक्ट की तरह बताया जा रहा है, वहीं प्रहलाद जोशी भी, वो भी RSS के एक शाखा से निकले हुए मंत्री हैं। उन पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आगे क्या ये इस शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से पेपर लीक हुए, पेपर लीक के बाद जिस तरह से छात्रों ने आत्महत्याएं की, उसके बाद से ये आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ा, रूप लिया। बड़ी तादाद में लाखों लोग सड़क पर निकल आए और उस आंदोलन ने किस तरह से जंतर मंतर से एक मैसेज दिया पीसफुल प्रोटेस्ट का, जहां पर देश भर से लोग आए, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, विपक्ष के थे, पक्ष के थे, कोई भी लोग थे, सब इस आंदोलन में जुट गए। सरकार की
पूरी तरह से फजीयत हो गई। आपने देखा कि जो जैन जी को हमेशा बोला जाता था कि इसको आंदोलन क्या, ये कुछ नहीं कर सकते, ये बस रीलबाजी हवाबाजी और कुछ नहीं करने जानते, ये इनका अलग ही था। लेकिन यही वो जैन जी है जिसने सड़कों पे आके पुलिस के भी पसीने छुड़ा दिए थे, सरकार की दम फुला दी थी, सरकार घुटनों पे आई और आखिरकार उस जैन जी ने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पे मजबूर किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बहुत बड़ी ताकत रखते थे बताते हैं कि, लेकिन वो भी फिर इंस्टाग्राम पर आके रील बनाने लगे, रील डाल के उन बच्चों से अपील करने लगे। वहीं गोदी मीडिया के तमाम वो जो पत्रकार, जिन्हें गोदी पत्रकार कहा जाता है, वो भी रीलबाजी करने लगे। उसके बाद जैन जी से अपील करने लगे, देखिए मैं मुझे पत्रकारिता में इतना समय हो गया, पत्रकारिता करते करते तमाम वो चीज़ें करने लगे थे, लेकिन कुछ भी असर नहीं पड़ा इस आंदोलन पर, किसी भी तरह की कोई भी असर नहीं पड़ा कि जो लोग यहाँ आ रहे थे जंतर मंतर पर, उन पर कोई असर पड़े, लोग कम हो जाएं। सब व्यवस्थाएं रोक कर देख ली, इंटरनेट ठप करके देख लिया, मेट्रो के 16 20 स्टेशनों को बंद करके देख लिया, सारा ट्रांसपोर्ट ठप करके देख लिया, लोगों की आवाजाही बंद करके देख ली, लोगों पर FIR करके देख लिया, लोगों को यूनिवर्सिटियों से जो डरावने मैसेज दिए गए वो सब करके देख लिया। लेकिन इस जैन जी को वो नहीं रोक पाए, उनके अंदर वो डर ख़त्म हो गया, उनके अंदर डर था ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उनके दिमाग में ये था कि अगर उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा तो फिर आगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इस तरह से ये आंदोलन रूप लेता गया, वो किसी के आगे नहीं रुके, किसी के आगे नहीं झुके, ना वो किसी के बहकावे में आए, ना वो किसी हिंदू मुस्लिम के एजेंडे में फंसे, ना किसी भी तरह का कोई भी प्रोपेगेंडा इस आंदोलन में काम नहीं किया। लेकिन उनका सीधा एक डायरेक्शन था कि हाँ, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है और जो सरकार बार बार फेल हो रही है और उस अकाउंटेबिलिटी तय करनी है सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ भी काम करें। इस तरह से चीज़ें रहीं, लोगों में जुनून था, गुस्सा था। लोग देख सकते हैं आज भी ऐसे जो ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, इस तरह के छोटे छोटे बच्चे जंतर मंतर पे आए थे और उनके माता पिता उनको गोद में लेके आए थे, जो चल भी नहीं पाते थे, बोल भी नहीं पाते थे। छोटे छोटे दुधमुआ बच्चे भी जंतर मंतर पे आए थे अपने फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ। तो इस आंदोलन पे जो रूप बना, ये बहुत बड़ा आंदोलन था। आप उद्धव ठाकरे को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अभिवादन करत आहे। तसं पाहिलं तर आज कोणतीही निवडणूक कोणी जिंकलेली नाही, पण अंधभक्तांच्या विरुद्ध देशभक्त जिंकलेले आहेत। आणि ही संघर्षाची सुरुवात झालेली आहे। हा संघर्ष भाजप विरुद्ध भारत असा हा संघर्ष आहे आणि या संघर्षामध्ये आपण सर्वजण जात पात धर्म पक्ष विसरून, होय मी भारतीय आहे, मी देशभक्त आहे, या एकाच भावनेने सहभागी झालात। आणि मी कालच म्हटलेलं आहे की एका झुरळाने हुकुमशहाला नमवलेलं आहे। हा खरा विष्णूचा अवतार आहे, हा खरा विष्णूचा अवतार आहे। आणि मला मोदीजींना सांगायचंय की मोदीजी, की आता तरी देशाकडे लक्ष द्या। हे तुमचे मंत्री त्यांचं काम सोडून पक्ष फोडण्यामध्ये बिझी आहेत, त्यांना म्हणा आता देशाचं काम करा। कारण अर्थमंत्री आपल्या निर्मलाबाई घसरत्या रुपयाबद्दल बोलत नाहीत, महागाईबद्दल बोलत नाहीत, पण पेपर फुटीचे फायदे समजून सांगतायत। राजनाथ संरक्षण मंत्री देशाच्या संरक्षणाची बोंब, पण धर्मेंद्र प्रधानच्या संरक्षणासाठी पुढे आलेले। आपले खड्डा मंत्री नाही, रस्ता मंत्री, ते इथेनॉल वरती बोलतायत,
हा पुढचा विषय नक्की आहे. इथेनॉल वरती बोलतायत ते. आणि मोदींना मला सांगायचंय की तुम्हाला तुमच्या लाडक्या धर्मेंद्रला मंत्रिमंडळातून काढताना किती यातना झाल्या, त्याहीपेक्षा जास्त यातना हे आता आपण ज्यांना श्रद्धांजली वाहिली त्या मुलांच्या कुटुंबियांना, त्या मुलांनी जेव्हा जीव दिला तेव्हा झाल्या आहेत. या यातना आम्ही विसरू शकत नाही, विसरणार नाही. फक्त एकच विषय की ठिणगी आता पडले, देशभर वणवा पेटलेला आहे. लगेच आम्हाला विचारतात काय हो निवडणुकीला 3 वर्ष. मला असं वाटतं की हाच महाराष्ट्रामधला आणि दिल्लीमधला फरक आहे की महाराष्ट्राचे पोलीस आमचे कसे आहेत आणि दिल्लीचे पोलीस कसे आहेत हे आता जगाला कळलं. त्यामुळे पोलीस संपूर्ण यंत्रणेचे आम्ही आभार मानतोय. धन्यवाद. भारत माता की, भारत माता की. उद्धवजी ठाकरे साहब आगे बढ़ो, राज साहब ठाकरे जी आगे बढ़ो. भारत माता की. वंदे वंदे वंदे. आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे जी आगे बढ़ो. नमस्कार. मला तुम्हाला एवढंच सांगायचं आहे की तुम्ही आम्हाला लढायला शिकवलं आणि लढाई जिंकल्यानंतर उत्साहात साजरा पण करायला शिकवलं. त्याच्यामुळे तुमच्या लढ्याला माझा सलाम. एक बार अमित सर के लिए जोरदार तालियां. भारत माता की, भारत माता की. वंदे वंदे. चलिए अभी धीरे धीरे हमें डिस्पर्स होना है, ध्यान रखना है. कोई भी लड़की हो आजू बाजू, हमें उनका ध्यान रखना है कि कोई भी किसी को भी धक्का नहीं लगे, किसी को भी हर्ट नहीं करना है. आराम से आराम से हमें यहां से थोड़ा एग्जिट लेना है. थैंक यू मुंबई फॉर शोइंग अप. थैंक यू फॉर द स्पिरिट एवरीबॉडी. जय भारत, जय संविधान. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. धन्यवाद. सगळ्या आपण इथे एकत्र जमलो, सगळ्यांचे आभार. हळूहळू सगळ्यांनी डिस्बर्स व्हायचं आहे. थैंक यू साउंड दादा. थैंक यू मुंबई पुलिस. थैंक यू. लव यू अ लॉट.